Good morning, students. Today I am going to explain the next topic of the chapter squares and square roots, and we will discuss in this video the following topics. And the topic is properties of square numbers. In the previous this video, I was discussing about the square numbers. What is square numbers? What is the perfect square numbers? And how can you identify that the given numbers is a square numbers or not? So come on to the next topic, that is properties of square numbers of the chapter squares and square root. So let's start. The first property of the square numbers. The first property that is of the square numbers is a number having 2, 3, 7 or 8 at the units place is never a perfect square. That means, according to this property, if we have a number and first we check the unit place of the given number. In case the unit place digit of the given number is either 2, 3, 7 or 8, that means that given number will not be a perfect square number. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 मीन्स अगर किसी नंबर में 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. उसके नंबर्स के यूनिट प्लेस में अगर ये चारों में से कोई भी एक नंबर अगर आ रहा है, इट मीन्स वो नंबर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, नंबर है हमारे पास 732. अब आप देखिए जो फर्स्ट नंबर है हमारा 732, इसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर है 2. तो इट मीन्स ये नंबर क्या है हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. मीन्स हम विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट यूजिंग एनी मेथड, वी कैन चेक ओनली बाय सीइंग, बाय जस्ट बाय लुकिंग दैट द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. एंड द सेकंड नंबर एग्जांपल इज 2093. in this number the unit place digit is 3, so it is also not a perfect square number. Next example is 82097. in the unit place of the this number is 7, it means never a perfect square number. Again the number is this and the unit place digit is 8, it means this number is also not a perfect square number. तो ये प्रॉपर्टी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर नंबर्स की है. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर्स को बिना कैलकुलेशन के, जस्ट बाय लुकिंग, जस्ट बाय वाचिंग, वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक, तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में अब आप उसके यूनिट प्लेस में चेक कर लीजिए. अगर नंबर में 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी नंबर एक आ रहा है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. कम ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी. What is the second property? Second property tells about the number of zeros at the end of a perfect square number is always a even number. The number of zeros at the end of a perfect square is always even. What does this property tells about? This property tells about the number of zeros at the end of a perfect square number is always even. According to this property, अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है और उस नंबर में आप क्या करेंगे, ये क्या बता रहा है इसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरोज लगे हुए हैं तो आप उसमें उसके नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लीजिए. अगर नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के बाद एक इवन नंबर आएगा तो इट मीन्स वो नंबर कैसा नंबर होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. और अगर नंबर ऑफ जीरोज हमारे ऑड आ रहे हैं, इट मीन्स वो नंबर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर हो. इज इट क्लियर? तो किसी भी नंबर को
जस्ट बाय लुकिंग, अगर इसमें जीरो है तो आप नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करके ये चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जांपल नंबर इज 10, तो इन दिस नंबर द नंबर ऑफ जीरोस इन 10 इज 1. आप देखेंगे इस 10 में जी नंबर ऑफ जीरोस कितने 1. 1 कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर. इट मीन्स 10 कैसा नंबर हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक. अगेन अगर हम एक नंबर ले लें 100, तो यहाँ पर देखिए 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ जीरोस 2. इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इज इट क्लियर. तो किसी भी नंबर के आप लास्ट में जीरोस काउंट कर लीजिए, और जीरोस काउंट करने पर आप देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है दैट मीन्स द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर. और नंबर अगर नंबर ऑफ जीरोस हमारी ऑड आ रहे हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस ऑड है मीन्स नंबर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक. और एग्जांपल देखते हैं. सपोज नंबर है 1000. अब आपसे पूछेगा बताइए 1000 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस देख लीजिए. तो नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने इसमें 1 2 3 है. तो 3 कैसा नंबर है हमारा, 3 हमारा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने की वजह से ये नंबर क्या है हमारा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ द स्क्वायर नंबर, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इवन. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स होते हैं. इज इट क्लियर. कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ द स्क्वायर नंबर, दैट इज एवरी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन नंबर. स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन स्क्वायर ऑफ इवन नंबर is always a even number, is always a even number. अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, इट टेल्स अबाउट कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर जो आएगा इज ऑलवेज अ इवन नंबर. वो हमेशा क्या मिलेगा, हमको इवन नंबर होगा. ठीक. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारा 2 कैसा नंबर है हमारा, 2 इवन नंबर है. तो इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 मीन्स 4. तो 4 भी कैसा नंबर आए, इवन नंबर. तो किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर जो आंसर होता है वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा. कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 10 × 10. इट मीन्स इट बिकम्स 100. 100 इज आल्सो अ इवन नंबर. इट मीन्स क्या हो जाएगा कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर हमेशा क्या आता है, एक इवन नंबर ही आएगा. और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 18 का स्क्वायर करते हैं. 18 कैसा नंबर है, हमारा इवन नंबर है. तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 × 18 324. 324 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 ऑफ अ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर. इज इट क्लियर. Come on to the next property. According to the next property, square of any odd number, square of odd number is always a odd number, is always a odd number. Property number 4 है, किसी भी स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, किसी भी अगर हम ऑड नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज है एक ऑड नंबर होता है. फॉर एग्जांपल सपोज एक नंबर हमारा 3, तो 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9. तो आपने देखा 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है. एंड आफ्टर द स्क्वायरिंग ऑफ 3 वी गेट 9. 9 इज आल्सो अ ऑड नंबर. अगेन वी कैन टेक 11, देन 11 स्क्वायर इज 121. 11 is an odd number and 121 is also a odd number. Again 13 square. 13 square is 169. 169, 13 is also an odd number and 169 is also an odd number. Again 19 का स्क्वायर, the 19 स्क्वायर क्या होता है 361. the 19 is a odd number and after squaring we get a odd number. So according to property number 4,
स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलता है। अगेन देखिए, कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, if n be a perfect square number, if n is a perfect square number, if n is a perfect square number, then 2n never be a 2n can never be a perfect square number, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी टेल्स अबाउट इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है और जो कि कैसा नंबर है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन 2n कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो गिवन नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर आता है, नया नंबर आता है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर है 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर। हमने मान लिया सपोज n की वैल्यू कितनी है? 4। तो n अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब क्या हमारा 4, तो 2n क्या हो जाएगा हमारा? 2 into 4 मीन्स 8। तो 8 क्या हो जाएगा? नेवर परफेक्ट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सपोज n इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 9 कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर। 9 भी कैसा नंबर है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। तो आप 2n निकालेंगे तो 2n क्या हो जाएगा? 2 into 9 मीन्स 18 क्या हो जाएगा? नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन 2n नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एग्जांपल देखिए, हमने n की वैल्यू सपोज हमने 4 लिया। 4 हमारा कैसा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो बाई 2n मीन्स 2 into 4, देन इट गिव्स 8 एंड 8 नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, again come on to the next property, that is property number 6. And what is the property of number 6? Property number 6 is every square number is a positive number. A perfect square never negative. A perfect square number never number is never negative. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी says that a perfect square number is never negative. According to this प्रॉपर्टी कह रहा है जितने भी हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें किसी भी नंबर ले लें, बात करें 1 का स्क्वायर की, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर भी हमारा क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो मीन्स ये सारे के सारे नंबर क्या है हमारे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव। अगर हम सपोज -1 का स्क्वायर करते हैं तो इट इज ऑलवेज +1, पॉजिटिव नंबर। -2 का स्क्वायर करते हैं, ये भी हमको पॉजिटिव नंबर देता है। -3 का स्क्वायर करते हैं, देन इट गिव्स पॉजिटिव नंबर। -4 का स्क्वायर करें तो 16, इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर। यानी किसी भी नंबर का आप चाहे वो नंबर पॉजिटिव ले लें या निगेटिव नंबर ले लें, एंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, प्लस नंबर अगर मल्टीप्लाइड बाय प्लस नंबर, सेम नंबर, इट गिव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो बाय स्क्वायरिंग ऑफ द गिवन नंबर्स the result is always a positive number, because after multiplying the number itself, we get always a positive number. So a perfect square number is never negative. perfect square number कभी भी negative नहीं होता। ठीक,
Come on to the next property, that is property number 7. And what is the property? The next property is for every natural number we have the sum of first and odd natural number. Property number 7. The sum of first and odd natural number is n square. The sum of first and odd natural numbers is n square. According to property number 7 of the properties of square numbers, this property tells about the sum of first and odd natural numbers is n square. अगर हम कोई भी स्टार्टिंग के फ्रॉम वन, बिकॉज सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, स्टार्टिंग फर्स्ट हमारा जो नंबर होता है ऑड नंबर 1 होता है, तो अगर हम सारे नेचुरल नंबर लें, नेचुरल में भी कौन से नंबर लें, ऑड नंबर लें, तो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन स्क्वायर. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. कहने का मीन्स ये है कि अगर हम नेचुरल नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो हम पहला अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो वो 1 होता है. ठीक, तो 1 हो गया, तो इस 1 में हमारा n की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि हमने एक ही नंबर लिया, तो इसका जो सम होगा यानी n स्क्वायर वो भी हमेशा क्या होगा, मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होगा. अगर हम बात करें 1 + 2, अब हमने क्या करें, सॉरी 1 + 3, हमने दो नेचुरल नंबर ले लिए. पहला नंबर हमने 1 लिया, दूसरा हमने 3 लिया. अब 1 + 3 दोनों नंबर का सम निकालना है, तो यानी मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हमने दो नंबर लिए तो n की वैल्यू 2, तो इसका जो सम होगा वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, मीन्स n स्क्वायर. n मीन्स 2, देन 2 का स्क्वायर 4. इज दैट क्लियर? क्योंकि 1 + 3 इजी है, यहाँ पे छोटे नंबर आ रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. बट अगर ये चीज बड़े में आ जाए, यानी ज्यादा नंबर हमको ऐड करना है, तब हम उसको कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं. सपोज the number is 1 + 3 + 5. तो 1 + 3 + 5 मीन्स हमने स्टार्टिंग के 3 ऑड नेचुरल नंबर लिए हैं. पहला नंबर 1, फिर 3 और 5. अब आप देखेंगे यहाँ इस केस में n की वैल्यू कितनी है हमारी, क्योंकि 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो इस तीनों का सम जो होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा. n स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9. तो यू कैन चेक 5 3 8 और 1 9. ठीक, सपोज we can next example 1 + 3 + 5 + 7. Now we get 4 first odd natural numbers and we find the sum. So for finding the sum we cannot add like this 1 + 3 + 5 + 7. We just count the numbers 1 2 3 4, n = 4. Here the 4 numbers we can add. Now n = 4, the sum is equals to n square, and the n square is 4 of square, 4 square is 16. तो किसी भी नंबर का अगर हमें स्टार्टिंग के n ऑड नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो आपको उसको ऐड करने से बेटर है कि आप उसको काउंट कर लीजिए कितने ऑड नंबर दिए स्टार्टिंग से. नंबर ऑफ ऑड नंबर जितने भी होंगे उसका स्क्वायर कर देते हैं और हमको उस पूरी सीरीज का सम मिल जाता है. चलिए थोड़ा सा इसको और बड़े लिस्ट में देखते हैं, ज्यादा नंबर्स लेकर के. सपोज हम कहते हैं नंबर ले लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15. कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए अभी तक हमने 1 ऐड किया, 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया. अब यहाँ पे काफी सारे नंबर हैं. अगर हम इसको इस तरह से काउंट करेंगे, ऐड करेंगे 1 + 3 4 4 + 5 9 9 7 16 16 9 25, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा. सो हम यहाँ क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. आप देखेंगे सारे के सारे स्टार्टिंग से n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ n की वैल्यू काउंट करिए, कितने ऑड नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स n = कितना हो गया 8. तो आपको उसका सम निकालना है, तो सम का क्या होता है, तो सम होता है हमारा n स्क्वायर. सम क्या होता है, फॉर्मूला n स्क्वायर. तो n की वैल्यू कितनी है 8, तो मीन्स 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64. दिस इज द आंसर. इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से हम कितने भी नंबर्स का सम निकाल सकते हैं. कई बार क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं.
पूछ देंगे क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू डेट 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 क्या देगा फर्स्ट 25 और नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर ठीक है। इनका सम फाइंड करना है आपको, स्टार्टिंग से 25 और नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे कितने नंबर का सम निकालना है 25, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 25। तो आप क्या करेंगे सम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर, सम इक्वल्स टू n स्क्वायर और n स्क्वायर इक्वल्स टू 25 ऑफ स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर इज 625। दिस इज द आंसर। तो दिस इज द property which can be used for more competitive exams. तो दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी बची उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज इफ फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, for every natural number n, for every natural number n plus 1 whole square minus n square equals to n plus 1 plus n plus 1 plus n. So according to the property number 8, this is the most important property for the competitive exams and for the MCQ based questions for every natural number n. अगर हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर गिवन है, फॉर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर आप n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है n प्लस 1 प्लस n की इक्वल होती है। किसकी वैल्यू को इक्वल होगी, यानी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होगा। ठीक, तो ये आपको इस तरह से समझ में आ रहा है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इसमें हमारा तो क्वेश्चन था अगर n कोई n क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इट गिव्स n प्लस 1 मीन्स फर्स्ट वाला टर्म और प्लस n सेकेंड वाला, दोनों के सम के इक्वल होता है। एग्जाम्पल, ठीक, अब मान लीजिए सपोज हमारे पास n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, सपोज n की वैल्यू कितनी है हमारी 24, तो n प्लस 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 25। n प्लस 1 मीन्स n की प्लेस पे 24 प्लस 1 यानी 25, तो मीन्स n प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, n इज 24 मीन्स 24 का स्क्वायर। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसकी जगह पे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 25 प्लस n कितना हमारा 24, तो वी गेट 5 प्लस 4 9 2 2 4 49। तो सिंपल वे में अगर बात करें इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए कि अगर कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो आपको सबसे पहला काम इसमें ये चेक करना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये अल्टरनेट होने चाहिए, मीन्स लगातार, जैसे मीन्स 25 है तो 24, यानी पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और दूसरा नंबर उससे एक कम होना चाहिए। मीन्स यहाँ 25 है तो यहाँ 24 है, अगर यहाँ 64 है तो यहाँ 63 है, और दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो। अगर इस टाइप कंडीशन कहीं भी आ रही है तो इसका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर के इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उसमें हम लोग जब आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है हमारा क्लास चैप्टर 5 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड द सेकंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी। तब हम इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीधे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। कुछ इसके एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बेस पर आपको उसको समझ में आ जाएगा इसके तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इज 95 स्क्वायर माइनस 94 स्क्वायर।
find the value of this 95 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर. तो सिंपल, द आंसर इज 95 प्लस 94, यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर दोनों का सम फाइंड कर लीजिए. 5 4 9 9 9 18 189 इज द आंसर. लेकिन आप साथ में यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8 मीन्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर वी गेट n प्लस 1 प्लस n. इस टाइप से उसको साइड में शो कर देंगे कि हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड किया है. तो ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी कंपलसरी, जिस प्रॉपर्टी का आप इसको यूज करेंगे. तो इस टाइप से अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेटर है आप सीधे सीधे नंबर में क्या चेक करना है कि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा नंबर उससे छोटा कम होना चाहिए, बीच में माइनस का होना चाहिए साइन और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए. तो मीन्स 95 माइनस का 94 स्क्वायर वी गिव्स 95 प्लस 94 एंड इट गिव्स 189. इज दैट क्लियर? चलिए इसी पे बेस में एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपका, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर यही फिनिश हो जाएगा. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 125 स्क्वायर माइनस 124 स्क्वायर. अब आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है और पहला नंबर 125 बड़ा है, उससे नंबर एक छोटा है 124 है. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 125 यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर यानी 124. देन वी गेट ऐड कर लेंगे दोनों को, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 2 प्लस 2 हो गया 4 और 1 1 2 1 1 प्लस 1 2 249 इज द आंसर. So students, in this video we are study about the properties of square number. Once again I am repeating all the properties we have learned today in this video. I am discussing about the first property we have learned a number being, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट आती है किसी भी गिवन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर, अगर 2, 3, 7, 8 कौन कौन से नंबर 2, 3, 7 एंड 8 अगर ये चारों में से कोई भी नंबर आ रहा है तो इट मीन्स वो नंबर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. किसी भी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स नहीं आती हैं यूनिट प्लेस पर. ठीक, कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एंड विद इवन नंबर. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें नंबर ऑफ जीरोज देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ जीरोज हमेशा इवन नंबर्स में होंगे. मीन्स इस टाइप से होगा, यानी 100 होगा, 2 जीरो यानी फिर 4 जीरो हो सकते हैं, ठीक, 6 जीरो हो सकते हैं, इस टाइप से, यानी नंबर ऑफ जीरोज क्या है इवन होनी चाहिए. अगर कहीं पे 10 आ रहा है तो ये नेवर परफेक्ट स्क्वायर. 1000 आ रहा है ये भी नहीं होगा, ये आ रहा है तो ये भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें 5 जीरोज, यहाँ 3 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 1 3 यहाँ 5, तो 1 3 5 कैसे नंबर्स हैं? ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, इसलिए ये नेवर परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज हमेशा इवन होना चाहिए. कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमको इवन नंबर मिलता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो हमेशा ऑड नंबर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 15 का स्क्वायर किया तो 15 कैसा नंबर है हमारा? ऑड नंबर. तो 15 का स्क्वायर मिल जाएगा 225, इट इज ऑल्सो अ ऑड नंबर. इवन नंबर की बात करें तो 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, 14 इवन नंबर है तो 196, ये भी कैसा नंबर है? इवन नंबर है. ठीक, कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करी कि अगर n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2n नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर हमारा n कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे सपोज हमारा 4 एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 से 8 हो जाएगा. तो 8 क्या होगा? नेवर परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं आते. भाई किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इटसेल्फ करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा. अगर नंबर हम +1 में +1 इंटू +1 होता है, -1 लेंगे तो -1 इंटू -1 +1 होगा. ठीक, तो इस टाइप से हमने आज इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर पढ़ा. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.